हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम जो बच्चों दिया हुआ है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। पहले बच्चों हम डिस्कशन कर चुके हैं शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप एंड आपको ऑब्जेक्टिव बच्चों डिस्कशन किए हुए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स डिस्कशन किए हुए हैं। और बच्चों ये आपका है 48 से लेकर आगे जितना तक है 58 तक आई थिंक है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है बच्चों, इसको आराम से देखना। ये सीबीएसई बोर्ड के पर्पज से बच्चों ट्रू फॉल्स, क्योंकि अगर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो आप तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स हर तरह का बच्चों ऑब्जेक्टिव आपको देता है जो कि बनाना पड़ता है। और जो बिहार बोर्ड से बच्चों दे रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहता है, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से उठ के आता है, डेट टू यहीं से उठता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखो कि ए क्यूब पे पावर -1, मतलब -1 तो पढ़ते ही नहीं, हम हमेशा बोलते रहते हैं बच्चों जब भी यहाँ पे मैथ में -1 ट्रिग्नोमेट्री में हो या मैट्रिक्स में हो, जब भी -1 दे उसको बच्चों इनवर्स पढ़ो। और यहाँ पे बच्चों क्लियर बोल दिया है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो नहीं है मतलब ए इनवर्स जो है बच्चों आपका एग्जिस्ट करता है, ये चीज आपको आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि ए क्यूब का इनवर्स निकाल ले, तो पावर का इनवर्स निकालो या इनवर्स का पावर निकालो, बात बराबर है। ये बोलता है कि पहले ए की पावर एन निकालो, मतलब पावर निकालो देन इनवर्स निकालो। और फिर अगला प्रॉपर्टीज बच्चों बोलता है कि पावर का इनवर्स निकालो या इनवर्स का पावर निकालो, बात बराबर है बच्चों। यहाँ पे सेम चीज बच्चों लिखा गया, तो यहाँ इनवर्स का पावर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे आपको ए क्यूब निकालने बोला था, आप ए क्यूब निकालोगे देन इनवर्स करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए इनवर्स का क्यूब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका बच्चों ट्रू है, तो ये आपका बच्चों ट्रू है। ठीक, टी लिख दिए ट्रू। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों ए इनवर्स 1/a ए इनवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको डीपली समझना है बच्चों डीपली समझा देते हैं। सबसे पहले बताओ कि ये ए अंदर में जो आपका ये ए है, तो अगर ए से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए से मल्टीप्लाई करने से कोई मैट्रिक्स को ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाद में बच्चों ए इनवर्स को साइड किया है, तो ए इनवर्स को साइड किया है, तो इसको अगर आप ए इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको आता है आरएचएस पे अगर चलोगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। यही होता है बच्चों, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं आरएचएस में, एलएचएस के पास, एलएचएस के पास जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एडज्वाइंट ए और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि एडज्वाइंट का फॉर्मूला ही होता है इनवर्स का एडज्वाइंट बाय डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब बच्चों यहाँ से एक चीज आप पढ़े होगे कि एडज्वाइंट अगर ए रहता है तो ए पे पावर n-1 मतलब 3-1, क्योंकि आपको अच्छा 3 दिया ही नहीं है तो n-1 ले लो, तो n-1 ए पे पावर n-1 और इनटू में एडज्वाइंट ए हो जाता है। और यहाँ पे n ऑर्डर का अगर है तो ए पे पावर n बाहर होगा, तो ये कैंसिल होके बच्चों ए बच जाएगा। तो ये एलएचएस और आरएचएस बच्चों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ये भी आपका बच्चों क्या है, ट्रू है। लेकिन एक लफड़ा यहाँ पे हो सकता है, क्या लफड़ा हो सकता है, इसको फॉल्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेयर बोला है कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है तो रियल नंबर में जीरो भी आता है, तो अगर जीरो बोलेगा फिर ये क्वेश्चन फ्लॉप हो जाएगा। तो जीरो चलो मान के चलो कि जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ए जीरो होगा फिर डिफाइन नहीं होगा। लेकिन मान लो कि ए जीरो नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ए बिलोंग्स टू आर नॉट, मतलब जीरो नहीं ले सकते हैं। तो आप इसको प्रूव कर सकते हो इस तरीके से। और एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है, और यहाँ पे एडज्वाइंट ए, तो यहाँ से ए जो है आपको ए पे पावर n-1 लेमडा पे पावर n-1 बाहर होता है, प्रॉपर्टीज में प्रूव किए हुए। ये आपका ट्रू है, ये बच्चों ये भी आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। फिर अगला बच्चों ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट पे पावर -1 दिया होगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बच्चों होता है डिटर्मिनेंट इनवर्स मतलब 1/डिटर्मिनेंट ए, तो ये भी बच्चों आपको ट्रू है। और लिख दिया है कि नॉन सिंगुलर बच्चों, तो नॉन सिंगुलर लिख दिया है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर है। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों, ए एंड बी आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3, कोई ए और बी है जो मैट्रिसेज आपको 3 ऑर्डर का है, और दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट ए 5 दिया है, डिटर्मिनेंट बी 3 दिया है। अब यहाँ से बच्चों एक प्रॉपर्टीज आपको अगर लेक्चर देखना है तो आप जाके लेक्चर देख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेज, मतलब मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट यूट्यूब प्लेलिस्ट पे आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा कि मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। सबसे पहले ऑर्डर बच्चों 3 है, तो कुछ बच्चा सोचता है कि सर 3 बाहर हो जाएगा, नहीं, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है बच्चों उतना ही लेमडा बाहर होगा, तो 3 पे पावर 3 बाहर होगा। और डिटर्मिनेंट जो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई एबीसी का अगर डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी सारे हर एक पार्ट को अलग कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चा मिस कर जाता है, 3 सोचता है कि ये मोड डिटर्मिनेंट है, तो 3 बाहर नहीं होगा, एक्चुअली जितना ऑर्डर है उतना बाहर होगा, तो 3 पे पावर 3 बाहर होगा। और यहाँ से ये 27 हो जाएगा बच्चों।
और ये आपका 5 दिया है, ये 3 दिया है, तो ये 5 ये 3 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा बच्चों, ये आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है। फिर अगला बच्चों क्वेश्चन है कि इफ दी वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर कोई डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू जो है बच्चों लेमडा जो है आपका 12 दिया हुआ है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 12 दिया हुआ है, डेल्टा भी हम लोग बोल देते हैं या ऐसे बोलिए डिटर्मिनेंट है, डेल्टा भी बोल देते हैं। दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय देयर कोफैक्टर, कोफैक्टर से रिप्लेस कितना, सबसे पहले आप फॉर्मूला पढ़िए, अगर उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं इसका मतलब वो एडजॉइंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स को आप कोफैक्टर से रिप्लेस करते हो एडजॉइंट भी तो यही बात बोलता है। तो अगर ऐसा होता है बच्चों तो आप फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिटर्मिनेंट पे पावर n-1 क्लास में करवाया हुआ है, और डिटर्मिनेंट पे पावर 3 ऑर्डर का है, क्योंकि 3 ऑर्डर है, यहाँ लिखा हुआ है थर्ड ऑर्डर तो 3-1, तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 12, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर बच्चों 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 144, तो ये भी बच्चों आपका ट्रू है। तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब बच्चों, ये सब ऑब्जेक्टिव अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगला बच्चों एपी में है, तो ये भी आंसर बच्चों ये भी ट्रू होगा, क्योंकि अगर एपी में होता है तो बच्चों आंसर 0 होता। क्यों, देखो ध्यान से, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे x+1 x+2 x+3 ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, तो आंसर तो 0 होगा। अगर कोई बच्चा को डीपली जाना है तो आप प्रॉपर्टी जाके देख सकते हो, और यहाँ अगर समझने का कोशिश करना है तो बच्चों हम समझा देते हैं कि अगर ABC अगर आपका AP में है बच्चों तो मिडिल का डबल और अगल बगल आजू बाजू का सम हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करो, R1 में R3 को जोड़ के और 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या किए हैं, R1 में R3 को ऐड किए हैं और 2 टाइम्स R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि हमको यहाँ 2B चाहिए, तो यहाँ B है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये दोनों को जोड़ोगे x 2x 3 1 4, इसको 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, और यहाँ भी ध्यान से देखना x और x 2x हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और a+c और 2b, तो a+c और 2b बराबर है तो ये 0, इस तरीके से आप प्रूफ। और जिसको बाकी बात अच्छे से देखना है तो प्रॉपर्टीज डाले हुए हैं बच्चों 2 दूसरा प्रॉपर्टीज आप जाके देख लेना। अब ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में हमेशा खास करके बिहार बोर्ड हर एक साल छाप देता है, और बच्चा लोग मिस करके भी आता है। एक्चुअली देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का बच्चों फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट पे पावर n-1, लेकिन लफड़ा क्या है कि आपका यहाँ पे ऑर्डर 2 दिया हुआ, अगर ऑर्डर 3 दिया रहता, अगर ऑर्डर यहाँ पे 3 दिया रहता तब तो 3-1 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 2 दिया हुआ है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा ये 2-1, ये हम क्लास में भी डिस्कशन किए हुए थे, तो 2-1 ये डिटर्मिनेंट के ही बराबर होगा। अब एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चा को हजम नहीं होता कि साला एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्यों डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। एक्चुअली ये 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर रहता तो डिटर्मिनेंट ए पे पावर 2 होता, लेकिन ये आपका 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का है बच्चों, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का होता तब जाके बच्चों ये सही होता है, इसको नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला दी डिटर्मिनेंट का वैल्यू है इक्वल टू 0 है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। इसको देखो 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, क्योंकि अगर बच्चों कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम अगर 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट का सम हो तो उसको पार्ट वाइज हम ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला पार्ट बच्चों ब्रेक होगा साइन ए, साइन बी, साइन सी, कॉस ए, देन बच्चों कॉस ए, फिर अगला क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वाला पकड़ लीजिए साइन ए, साइन बी, साइन सी, फिर यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा साइन ए, साइन बी, देन बच्चों हो जाएगा साइन सी, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, और यहाँ बच्चों हो जाएगा कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो दोनों का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों कॉलम 1 कॉलम 3 के बराबर है, तो आंसर 0 होगा। और यहाँ पे अगर ढंग से देखिएगा तो ये कॉलम 2 और कॉलम 3 आपका प्रोपोर्शनल है। अगर आप यहाँ से कॉस ए कॉमन ले लो, यहाँ से कॉस बी कॉमन ले लो, तो कॉलम 2 कॉलम 3 इक्वल है 0, तो ये आंसर 0, मतलब ये ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही लाजवाब है। x+a, x+b, x+c, p+u, q+v, r+w, l+ इस तरह से दिया हुआ एलिमेंट बोलता है कि ये आपको स्प्लिट होगा, और कितना पार्ट में बच्चों स्प्लिट होगा, एग्जैक्टली के डिटर्मिनेंट। और हम लोग पढ़े भी हैं कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम में हो तो ही स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों ऑर्डर 3, देन के का वैल्यू जो है बच्चों 8 होगा। सही है गलत, हाँ सही है, क्यों सही है देखना ध्यान से। पहले क्या करो, इस वाले पार्ट को 2 पार्ट में ब्रेक करो, ये वाले को, तो ये वाले को जब तुम 2 पार्ट में ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और इधर वाला जो है, इधर वाला आप डिट्टो रहने दो, और इधर क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक। अब यहाँ से बच्चों क्या बचेगा आपका p+u, q+v,
आर प्लस डब्ल्यू, और इधर बच्चों क्या था एल प्लस एफ, एम प्लस जी और एन प्लस एफ। फिर इसको क्या करो बच्चों, फिर से ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और इधर वाला तो सेम रहेगा एल प्लस एफ, एम प्लस जी, एन प्लस एच, और ये दो पार्ट में ब्रेक करेगा। अब दो पार्ट में ब्रेक करेगा तो ये एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, यू भी डब्ल्यू जो है आपका अलग हो जाएगा, और ये एल प्लस एफ। लेकिन याद रखिएगा कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही ब्रेक होता है, नहीं तो कुछ बच्चा क्या करेगा, सर दो दो का सम है ना, तो एक पार्ट अलग कर दीजिए और दूसरा पार्ट अलग कर दीजिए। बच्चों यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, एक्स वाई जेड था, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं बच्चों। हम लोग कोई एक रो या कोई एक कॉलम को हम चिल्ला चिल्ला के बोले, जब लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास बच्चों ले रहे थे, बोले थे कि बच्चों एक ही रो या एक ही कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो पहले ये वाले कॉलम को स्प्लिट किए हैं, देन क्या किए हैं, फिर ये वाले को स्प्लिट किए हैं। तो देखो पार्ट बाय पार्ट टूटना स्टार्ट हो गया। फिर क्या होगा, फिर से ये दो पार्ट में टूटेगा और ये दो पार्ट में टूटेगा, तो टोटल कितना पार्ट हो गया, 4 पार्ट। मतलब ये आपका डेल्टा 1 बन जाएगा, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ढंग से समझिएगा, डेल्टा 4। और जो काम यहाँ जो एक्स वाई जेड ए प्लस बी, हम लोग तो सिर्फ एक्स वाई जेड वाले पार्ट को लिए थे यहाँ, और ए बी सी वाला पार्ट आपका उधर चले गया था, और इधर आपका एजिटीज वही होगा, पी प्लस यू, क्यू प्लस भी, आर प्लस डब्ल्यू, एल प्लस एफ, एम प्लस जी, एन प्लस एच। तो ये जो हम लोग क्या किए, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ये वाले पार्ट को पहले आप दो पार्ट में ब्रेक किए, फिर यहाँ से क्या किया, उसको अभी रहने दो, इसको अभी हम साइड कर दिए हैं, सिर्फ ये वाले पार्ट को दिए, फिर से दो पार्ट में ब्रेक हुआ, फिर से ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, इसी तरह से यहाँ पे ब्रेक होगा। तो टोटल देखो 4 यहाँ बना है, तो टोटल 4 आपका यहाँ भी बनेगा, और यहाँ भी टोटल 4 बना है, तो टोटल 8 पार्ट में स्प्लिट होगा। मतलब ये जो है बच्चों आपका ट्रू है, आप जाके ट्राई कर लेना। फिर ये अलग होगा, LMN अलग होगा, FGH अलग होगा, LMN FGH, उसी तरह से फिर यहाँ PQR UVW इस तरह से स्प्लिट होगा, तो टोटल 8 पार्ट में स्प्लिट होगा। अगर आपको 3/3 डिटर्मिनेंट का, अगर आपको 3/3 डिटर्मिनेंट का हर एक रो या कॉलम में दो दो एलिमेंट दिया है, तो टोटल 8 पार्ट में स्प्लिट होगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट, क्योंकि बोला है ईच एलिमेंट विच कंटेन ओनली वन टर्म, एक टर्म होना चाहिए। स्प्लिट किया 8 पार्ट में ब्रेक किया। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन चलो हम जल्दी से बना देते हैं। आपको ये डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी पी क्यू आर LMN। अगले वाले में क्या किया है, PQR XYZ कर दिया है, यहाँ पे XYZ कर दिया है। बच्चों यहाँ पे LMN नहीं देना है, यहाँ पे XYZ देना है, नहीं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि यहाँ XYZ दिए हैं। तो अगर इसको कोई बच्चा को याद होगा ना, तो एक्चुअली ये जो है ना, ये 2 टाइम्स डेल्टा सच में होता है। NCERT का ही क्वेश्चन है बच्चों, 32 आंसर आ जाएगा, 5th नंबर आई थिंक क्वेश्चन है, 4th या 5th नंबर, तो 32 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बनाना है तो चलो जल्दी से बना देते हैं। क्या करो, कॉलम 1 में कॉलम 3 को जोड़ के कॉलम 2 घटा दो। कॉलम 1 में क्या किए, कॉलम 3 को जोड़ दिए, तो जैसे जोड़ोगे तो यहाँ पे 2p हो जाएगा, देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा 2p। लेकिन यहाँ पे a जुड़ेगा, x जुड़ेगा, लेकिन ये कॉलम 2 जैसे घटेगा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2p 2q 2r, और यहाँ a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, और a प्लस p, b प्लस क्यू, और c प्लस r। ध्यान से देखना, कुछ नहीं किया है। कॉलम 1 में कॉलम 3 को जोड़े हैं, तो p और p 2p हो गया, और ये a प्लस एक्स हो गया, और ये जैसे घटा a प्लस एक्स कैंसिल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे b प्लस वाई कैंसिल, c प्लस जेड। अब यहाँ से आपका 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, और बचेगा क्या, PQR a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, a प्लस b, b प्लस क्यू, देन c प्लस r। अब सर क्या करें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या करो, कॉलम 3 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब कॉलम 3 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ ABC बचेगा, फिर उसको क्या करो, कॉलम 2 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको वही सेम चीज आ जाएगा, लेकिन यहाँ आगे क्या आ गया 2, तो इसीलिए बच्चों 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 32। तो ये आंसर बच्चों सही है। अगर ये बोर्ड पर्पज से, अगर ऑब्जेक्टिव पर्पज से देखो तो ये याद ही रहेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। NCERT में बच्चों दिया हुआ है। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 58। ये भी हम जो है पहले शॉर्ट आंसर टाइप में बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं। शॉर्ट टाइप में भी दिया हुआ था, फिल इन दी ब्लैंक्स में MCQ में भी दिया हुआ था, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछते ही रहता है। दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 प्लस साइन थीटा, आई थिंक यहाँ दिया है या वहाँ दिया है, कोई दिक्कत है, थोड़ा बहुत वो लोग चेंजिंग करते रहता है। यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ दिया है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, और बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है बच्चों 1/2 है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है 1/2। ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमको पता है कि ये ट्रू है, क्योंकि बच्चों हम लोग निकाले हुए हैं, तो ये ट्रू है। चलो इसको बना के दिखा देते हैं कि ये ट्रू है, कैसे है, नहीं है बच्चों, लेकिन ये ट्रू है, क्लियर है कि नहीं है। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं,
सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट तुम लोग कभी भी सॉल्व नहीं करते, इसको जीरो बनाएंगे। तो क्या करो, ये घटा दो। जैसे ही R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करोगे, और चाहो तो R2 में से भी R3 सब्ट्रैक्ट कर लो तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ बच्चों माइनस साइन थीटा, यहाँ भी 0, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, और यहाँ बच्चों आपका साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, 1 1 1, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये आप इधर से ही खोल दो, प्लस माइनस प्लस, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 0 हो जाएगा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा को बच्चों आप इतना क्वेश्चन किए हुए हैं कि 2, और साइन 2 थीटा का बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ये जो है आपका -1 से 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1, तो 1/2, ये आप बच्चों आपका ट्रू है। तो ये बच्चों ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का भी बच्चों वीडियो लेक्चर आपका बना दिए हैं। हर एक वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेगा बच्चों। चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।